हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी आपके विस्तृत उत्तरीय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। ठीक है, तो उस सीरीज को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन उस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक तो आप तो बता चुके हैं आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी वो चीज़ पड़ी है, तो 4 से देख लीजिए आप लोग। और इसका सोल्यूशन कब करवा रहे हैं वो भी जो है आप वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन जो है कैसे और कब करवाया जाएगा, क्योंकि ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, पहला है बायो-सेवर्ट। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहिए हमारे साथ। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख उल्लेख का मतलब होता है कि बायो-सेवर्ट का जो नियम है उसको कायदे से अच्छे से प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बायो-सेवर्ट का नियम जो है इतने अच्छे से हमने आपको पढ़ाया है कि हर किसी को जो है याद होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करते हुए, ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है एम्पियर के परपथीय नियम का। ठीक है, तो जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम था स्टूडेंट, उसी तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में एम्पियर का परपथीय नियम है। ठीक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करते हुए किसी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे घुमाया भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे धारावाही चालक की जगह जो है उपयोग करते हुए अनंत लंबाई का सीधा चालक तार दे सकता है। क्या दे सकता है? अनंत लंबाई का सीधा चालक तार दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन जो है आप लोग इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसीलिए हमने उसको लिखा जिसमें आपको दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो अनंत लंबाई वाला आसानी से तैयार हो जाएगा, कुछ उसमें है नहीं नया। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है
2 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन जो आपका और है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, वो ये है कि विभव मापी या 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, अगर उसमें धारा बह रही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2 समांतर धारावाही, ये हा भाई, ठीक है, ला मत पढ़ लेना, धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, इसके जो सलूशन की बात है, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट में सलूशन की बात करते हैं, ठीक है, कि सलूशन कैसे करवाएंगे और कब करवाएंगे, ठीक है। तो सलूशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है, तो लेकिन क्वेश्चन जानना भी जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 में आपका कौन सा, हालांकि चैप्टर नंबर 5 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो कुछ खास बचा नहीं है, थोड़ा सा है, 2 ही क्वेश्चन है। एक जो डोमिनो के आधार पे जो है लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करनी थी, ये तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसी से रिलेटेड, ठीक है, भूचुंबकत्व के सभी अवयव की व्याख्या कीजिए, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का अगला क्वेश्चन है, 3 तक हो गया था, चौथा है भूचुंबकत्व के सभी अवयव की व्याख्या कीजिए, सभी अवयव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के। इसमें भूचुंबकत्व के सभी अवयव में आपके आ जाएंगे नति कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ये इतनी सारी चीजें जो है इसमें आएंगी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं कौन सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में जो आपका विस्तृत उत्तरीय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो है लेंज का नियम। क्या है लेंज का नियम? यह ऊर्जा संरक्षण के, ठीक है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है? उल्लंघन करने का मतलब है क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता? इसको भी पूरा डिटेल में समझाना है, ठीक है। हमने आपको जो है करवाया हुआ है। फिलहाल क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सलूशन जो है मैं करवाऊंगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के नाम से होगी प्लेलिस्ट में। तो लिखिए लेंज के नियम का उल्लेख करते हुए, नियम का उल्लेख करते हुए, ठीक है, यह बताइए कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करता है, ठीक है। हालांकि ये जो है क्या करता है, उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीजें इसमें आपको समझानी है। दूसरा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है। इसके आधार पर स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की घटना को समझाइए, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके आधार पर
स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की घटना को समझाइए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके आधार पर अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण की घटना को समझाइए। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 के आपके ये जो है 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन ही हम जो है आपको बता दें, तो इसमें बचेगा क्या भाई। कई जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लॉन्ग के होते हैं, सारे क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, फिर आप उसमें क्या गेस कर रहे हो। ये गेस करना इतना सबके लिए आसान नहीं होता। ठीक है, तो वही गेस कर सकता है जो इसे रेगुलर पढ़ा रहा हो। हालांकि इसे हम रेगुलर काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं। 3 साल से मेरी ऑफलाइन कोचिंग की भी जो है बैच चल रही है। ऑफलाइन कोचिंग में भी जो बच्चों को मैं गेस करता हूँ, क्वेश्चन जो है उसी के अंदर से ही आते हैं, और इसका प्रूफ भी आप लोग चैनल पर देख ही चुके हैं। पिछली बार पेपर में जो है इसका प्रूफ भी मैंने दिया था। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ तक हो गया सबका, या जिसने भी नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है भाई आप लोग थोड़ा सा आलस वाला कोई ना कोई काम करता है ना, कहोगे क्या करने के लिए नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट वाले होंगे, लेकिन नोट कर लो यार एक जगह। ठीक है, एक अलग से कॉपी ले लो, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, 10 रुपये की कॉपी ले लो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप जो है नोट कर डालो। इससे आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कम से कम आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। सीधे खोलेंगे कॉपी, एक तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, बस नोट्स उठाइए, वो सारे क्वेश्चन आप पहले तैयार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कहाँ तक हुआ था, 6, 7, 8, ट्रांसफार्मर। अभी रिसेंटली में जो है आपको ये वीडियो फिर से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से मैंने जो है करवाया था, ट्रांसफार्मर, इसकी रचना, ठीक है, और कार्यविधि। अब रचना का मतलब पूरा फिगर उगर बनाना, जैसे हमने आपको समझाया है उसी तरीके से इसको लिखना है। आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा विद फिगर। ठीक है, और LCR परिपथ, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति। ये 2 क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर से बेहद इंपॉर्टेंट हो भी लॉन्ग के लिए। ठीक है, ये हम लॉन्ग की बात बता रहे हैं। ठीक है, इस लॉन्ग के बाद जो है आपको बताएंगे हम लघु उत्तरीय और फिर अति लघु उत्तरीय, और उसके बाद फिर बताया जाएगा बहुविकल्पीय। ठीक है, तो लॉन्ग से स्टार्ट किया है सीरीज आपका, लॉन्ग, फिर लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8। देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर नंबर 8 अभी आपको जल्दी में पढ़ाया गया है, जिससे आपका सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विस्तृत उत्तरीय में आ सकता है, और वो क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। ठीक है, या इसी को दूसरे नाम से भी पूछ सकता है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग नोट कर लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसको जो है कोई जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हमने एक्सप्लेन करवा दिया था आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, इसी में मैक्सवेल का जो समीकरण है वो हमने प्राप्त किया था। तो विस्थापन धारा जो है, यानी विस्थापन धारा का डेफिनेशन लिखना है, विस्थापन धारा के को लेकर चलते हुए मैक्सवेल का, ठीक है,
जो समीकरण है उसको प्राप्त करना, पूरा डेरिवेशन यहीं पे आपका समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे। अब देखिए इसका सलूशन कब करवाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो इसका सलूशन स्टूडेंट जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फाइनल शॉर्ट के साथ साथ इसका सलूशन भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। जिस चैप्टर का फाइनल शॉर्ट मिलेगा ठीक उसी के दूसरे दिन, जैसे चैप्टर नंबर 1 का फाइनल शॉर्ट आपको मिल गया, तुरंत उसी के बाद चैप्टर नंबर 1 के जितने भी विस्तृत उत्तरीय, ठीक है, जितने भी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। और या तो एक काम और किया जा सकता है कि जब भी फाइनल शॉर्ट आपको मिलेगा उसी फाइनल शॉर्ट में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवाया है उसी फाइनल शॉर्ट में इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, यानी वहीं पे इसका सलूशन जो है करवा देंगे। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसका सलूशन जो है आपको मिलेगा, फाइनल शॉर्ट के रूप में भी मिल सकता है या अलग से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब आई थिंक उचित यही रहेगा कि फाइनल शॉर्ट में ही जो है दे दिया जाए इसका सलूशन, ठीक है। अब भाई आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग फाइनल शॉर्ट में इसका सलूशन चाहते हैं या अलग से चाहते हैं। जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा कर देंगे। अगर अलग से इसको बताएंगे तो फाइनल शॉर्ट का वीडियो थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, इसको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अब फाइनल शॉर्ट में भी इसे एक्सप्लेन करें फिर अलग से एक्सप्लेन करें तो कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चाहे वहाँ पे एक्सप्लेन करवा लीजिए या फिर अलग से करवा लीजिएगा, जैसा आप लोगों को उचित लगे। ओके स्टूडेंट, तो जब सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सलूशन कैसे आप लोगों को चाहिए। तो ये आपके पार्ट 1 के सभी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो है हमने आपको गेस करके बता दिए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि पार्ट 1 आपका कंप्लीट भी हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।